हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4B का 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 में है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इसमें आपको सभी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए करते हैं। पहला में है 1/3। 1/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो देखिए पहले तो क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। ठीक है, ऐसे स्केल से एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिएगा। ऐसे खींच लिए। उसके बाद देखिए ये जो 1/3 है वो पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, ये देखेंगे। तो ये पॉजिटिव में है। ठीक है, तो पॉजिटिव में जो रहेगा उसको 0 के दाहिने साइड लिखेंगे। अगर कोई रेशनल नंबर निगेटिव में रहेगा तो उसको बाएं साइड लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पर दाहिने साइड लिखना है तो सेंटर में 0 लिख देंगे। ठीक है, 0 लिख दिए और बाएं साइड निगेटिव वाले को लिखना है, दाहिने साइड पॉजिटिव वाले को लिखना है। तो 1/3 पॉजिटिव में है तो दाहिने साइड लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, नीचे वाले को देखेंगे, डिनोमिनेटर में देखेंगे कि क्या है। तो डिनोमिनेटर में है 3। तो जब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो हर एक के नीचे सब में 3 ही लिखेंगे। डिनोमिनेटर में सबके नीचे 3 ही लिखाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा वही नंबर सब में लिखना है। ठीक है, और ऊपर में 1 से स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर 0 है तो 0 के बाद जो एक पॉइंट देंगे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर में 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 और नीचे में क्या लिखना है, नीचे में 3 ही लिखेंगे। सबके नीचे में 3 ही लिखेंगे। ठीक है, तो 1/3। फिर दूसरा ऐसे देंगे एरो। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3। ठीक है, नीचे में सब में 3 ही रहेगा, ऊपर में 1 2 3 आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 2 के बाद 3 और नीचे में तो 3 है ही, तो 3/3। 3/3 की जगह पर यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दर्शाना किसको है, 1/3 को दर्शाना है। तो 1/3 यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा एरो बना देंगे। ठीक है, तो ये नंबर लाइन पे 1/3 को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। इस साइड एरो का निशान बना देंगे तो नंबर लाइन पे 1/3 रिप्रेजेंट हो गया। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो गैपिंग है बीच में सब में इक्वल रखिएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो गैप है और इन दोनों के बीच में गैप है सब में इक्वल रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है। फिर है 2/7। तो उसी तरह से स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे ऐसे। फिर 2/7 जो है वो पॉजिटिव में है तो 0 के दाहिने साइड होगा। तो उसके बाद 0 के बाद 1। ठीक है, नीचे में क्या है 7, तो सब में 7 ही लिखाएगा। ऊपर में 1 से स्टार्ट करते हैं तो हो गया 7। फिर एक और एरो दे दिए, फिर 1 के बाद 2, नीचे में 7 ही होगा, 2/7। तो 2/7 को ही दर्शाना था तो ये तो दर्शा दिए इसको। फिर क्या हो जाएगा 3/7, फिर हो जाएगा 4/7। ठीक है, तो इस तरह से आपको दर्शाना है। फिर है 7/3। तो फिर एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। ये भी पॉजिटिव में ही है तो दाहिनी साइड होगा तो ऐसे एरो बना देंगे। 0, नीचे में 3 रहेगा और ऊपर में 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1/3, फिर 2/3, फिर 3/3, फिर 4/3, 5/3, 6/3, 7/3 यहाँ पर आ गया। तो इसको ऊपर की तरफ एरो बना के दर्शा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया।
फिर है 22/7। तो यहाँ पर 0 दे देंगे। तो नीचे में 7 है तो सब में नीचे में 7 ही रहेगा, ऊपर में 1 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 1/7 दर्शाना किसको है, 22/7। तो देखिए यहाँ पर 22/7 है तो 22 को 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना बार में लग जाएगा, 7 या 21। ठीक है, माइनस करने पे कितना आ रहा है, 1। 2 में से 1 गया तो 1। अभी तो पूरा पूरा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो मतलब कि इससे क्या पता चला, डिवाइड करने पर क्या पता चला कि 22/7 जो है वो किसके बाद आएगा, 3 के बाद आएगा। यहाँ पर 3 बार में लग रहा है और शेष बच रहा है 1, मतलब कि 22 जो है वो 3 के बाद आएगा और 4 से पहले आएगा। भाग देने पर 3 डेसिमल कुछ आ रहा है, मतलब कि 3 से ज़्यादा है ये 22/7। तो 3 और 4 के बीच में आएगा 22/7। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबको लिखते नहीं रहेंगे, 2/7, 3/7 ऐसे करते करते बहुत लंबा हो जाएगा 22/7 तक आते आते, जैसे इसमें कर रहे हैं 1/3, 2/3, 3/3। तो यहाँ पर 22/7 को दर्शाना है तो 22/7 को अगर कंटिन्यूस में लिखेंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर पता कर लिए कि 3 के बाद आ रहा है तो डायरेक्ट ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे कर लिए और 1 लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ 2 लिख दिए और इसके बीच में जो भी रेशनल नंबर होगा उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट ही 1 लिख दिए, ये 2 हो गया। फिर ये 3 के बाद है तो यहाँ पर 3 लिख दिए। ठीक है, तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 22/7 है तो 3 को लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, 21/7। 21/7 को 3 लिख सकते हैं क्योंकि देखिए 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में लग जाएगा, 3 बार में लग जाएगा। तो 21/7 लिखे या फिर 3 लिखे, बात बराबर है। लेकिन यहाँ पर हम यहाँ पर 21/7 लिख देते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 22/7 को दर्शाना है तो 3 को काट देते हैं, 21/7 लिख देते हैं। तो अब देखिए 21/7 है तो 21/7 के बाद क्या आएगा, 22/7। सब में 7 ही रहेगा, नीचे तो सब में सेम रहता है, ऊपर में आगे बढ़ते रहता है। तो यहाँ पर 21 है तो इसके आगे वाला जो होगा वहाँ पर 22 आएगा, तो 22/7 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो इसको एरो से ऐसे आगे बढ़ा के दर्शा देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया 3, 21/7 को 3 भी लिख सकते हैं तो 3 हो गया और यहाँ पर एक 4 लिख देते हैं। ठीक है, 4 को क्या लिख सकते हैं, 28/7। 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में कट जा रहा है कि नहीं, तो 4 की जगह पर 28/7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 22/7 को दर्शा दिए। फिर है 37/8। तो 37 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 चौका 32, 7 में से 2 गया तो 5, पूरा पूरा नहीं लग रहा है, डेसिमल में जाएगा तो 4 डेसिमल कुछ हो जाएगा, मतलब कि 37/8 जो है वो 4 के बाद आएगा और 5 से पहले आएगा। ठीक है, तो उसी तरह इसको भी दर्शाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, यहाँ पर 0 दे दिए। ठीक है, पॉजिटिव वाला तो 0 के दाहिने साइड रहेगा। फिर 1 2 3 4। ठीक है, 4 के बाद आ रहा है ना, 4 डेसिमल कुछ है, मतलब कि 4 के बाद आएगा, 5 से पहले आएगा। ठीक है, तो 4 लिख दी, इसके बाद आना है तो 4 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 32/8 लिख सकते हैं। 4 की जगह पर 32/8 लिख सकते हैं क्योंकि 8 से 32 को डिवाइड करेंगे तो कितना बार में लग जाएगा, 4 बार में लग जाएगा। ठीक है, तो 4 की जगह पर 32/8 लिख सकते हैं। दर्शाना कितना है, 37 दर्शाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो आ गया 32/8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 33/8। फिर यहाँ पर आ जाएगा 34/8।
फिर यहाँ पर आ जाएगा 35/8, फिर यहाँ आ जाएगा 36/8 और यहाँ आ जाएगा 37/8। ठीक है, तो यहाँ पर एरो का निशान बना देते हैं, तो नंबर लाइन पे इसको दर्शा दिए। ठीक है, फिर है -1/3। तो देखिए -1/3 जो है वो निगेटिव में है, तो निगेटिव में क्या होता है, बाएं साइड लिखते हैं, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, बाएं साइड लिखना है। तो -1/3 है तो नीचे में तो 3 ही रहेगा और ऊपर में 1 से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1/3। ये हो गया, एरो बना देंगे। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, -2/3, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3/3। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बनाना है। तो -1/3 को दर्शाना था, तो यहाँ पर दर्शा दिए। ठीक है, तो देखिए -3/4 को दर्शाना है, तो ये भी निगेटिव में ही है, तो 0 के बाएं साइड होगा। ठीक है, तो नीचे में तो 4 ही रहेगा सब में, ऊपर में 1 से स्टार्ट होगा, तो -1/4 -2/4 -3/4 एरो बना देते हैं क्योंकि इसी को दर्शाना है। और यहाँ पर हो जाएगा -4/4 मतलब कि -1। ठीक है, एरो बना देते हैं, तो -3/4 हो गया। फिर है -12/7, तो ये भी निगेटिव में ही है, यहाँ पर 0 का लिख देते हैं। फिर देखिए 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में 12 में से 7 गया तो 5, तो ये जो है 12/7 वो 1 के बाद आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ही यहाँ पर 1 लिख देते हैं, और 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 7/7। 7/7 तभी तो 1 हो पाएगा कि नहीं, 7 से 7 कट जाएगा 1 बार में, तो 1 की जगह पर 7/7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर 7/7 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 के बाद होता है 8, तो 8/7 हमको दर्शाना कितना है, -12/7, तो यहाँ पर ये सब माइनस में है। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा -9/7, फिर हो जाएगा -10/7, फिर हो जाएगा -11/7, फिर हो जाएगा -12/7। ठीक है, इसी को दर्शाना है, तो यहाँ पर एरो बना देते हैं। फिर है 9 में 36/5, तो 36/5 जो है नीचे में माइनस है, तो माइनस तो ऊपर चला जाएगा, तो हो गया -36/5। अब देखिए 36 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में लग जाएगा, 36 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 35, 6 में से 5 गया तो 1, 7 डेसिमल कुछ आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो मतलब कि 36/5 जो है वो 7 से आगे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन खींच दी, फिर 0 माइनस में है तो 0 के बाएं साइड ही होगा, तो 7 के बाद आना है, तो पूरा तो लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट ही लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और 7 को क्या लिख सकते हैं, 35/5 -35/5, तभी तो देखिए 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार में कट जाएगा -7। ठीक है, तो -7 को क्या लिख सकते हैं, -35/5, ये सब माइनस में है, यहाँ माइनस दे देते हैं, तो -7 मतलब कि -35/5, तो यहाँ
तो यहाँ पर 30, तो यहाँ पर -35/5 है, तो यहाँ पर इसके आगे क्या हो जाएगा -36/5, ठीक है। 35 के बाद 36 ही होता है, तो यहाँ पर -36/5 हो गया, और इसी को दर्शाना है, क्वेश्चन में यही बोला हुआ है, तो ये हो गया, ठीक है। फिर है -43/9, तो वैसे ही लाइन खींच देंगे, माइनस में है तो जीरो के बाएं साइड होगा। अब देखिए 43 को 9 से डिवाइड करते हैं, तो 9 चौका 36, ठीक है। 5 बार में तो 45 हो जा रहा है, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार में लगाएंगे 36। अब देखिए माइनस करेंगे तो 30 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 7, 3 में से 3 गया तो 0, तो 4 डेसिमल कुछ आएगा, तो मतलब कि 43/9 जो है वो 4 के बाद ही आएगा, ठीक है, और 5 से पहले आएगा। तो डायरेक्ट लिखते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ पे 4, ठीक है। तो 4 लिखने का मतलब कि क्या, 4 लिखने का मतलब यहाँ पर है 36/9, क्योंकि 36 जो है वो 9 से 4 बार में कट जाएगा, तो 4 मतलब कि 36/9, और माइनस तो है ही, सब में माइनस लगा देते हैं, माइनस माइनस, ठीक है। तो 4 मतलब कि 36/9, दर्शाना कितना है 43, तो इसके बाद यहाँ पर 36 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -37/9, फिर यहाँ हो जाएगा -38/9, फिर उसके बाद हो जाएगा -39/9, फिर -40/9, फिर -41/9, फिर -42/9, फिर -43/9। इसी को दर्शाना था, तो यहाँ पर एरो बना देते हैं, ठीक है। तो -43/9 को दर्शा दिए नंबर लाइन पे। तो 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।